दर्द एक ऐसा एहसास जिससे हम सब वाकिफ हैं, पर कभी सोचा है कि ये असल में है क्या? देखिए, ये कोई सजा नहीं है। ये तो हमारे शरीर का सबसे जरूरी, कह सकते हैं सबसे बेहतरीन सुरक्षा तंत्र है। एक अलार्म सिस्टम जो हमें बताता है कि अरे कुछ गड़बड़ है, कोई चोट लगी है, ये कोई खतरा है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। लेकिन क्या होता है जब ये अलार्म बंद ही ना हो? यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले को इतना पेचीदा बना देता है। सोचिए, जब ये सुरक्षा तंत्र खुद ही एक समस्या बन जाए, जब दर्द का सिग्नल चोट ठीक होने के बाद भी जाता ही नहीं, तब ये एक चेतावनी नहीं बल्कि एक बीमारी बन जाता है। तो चलिए आज इसी जटिल पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। दर्द को अगर समझना है तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि एक दर्द का सिग्नल, मतलब एक पेन सिग्नल, हमारे शरीर में सफर कैसे करता है। ये एक बहुत ही तेज और कमाल की जटिल प्रक्रिया है जो पलक झपकते ही पूरी हो जाती है। ये पूरा सफर आप समझिए कि इसके 4 मेन स्टॉप हैं। सबसे पहला पड़ाव है ट्रांसडक्शन। यहां पे क्या होता है, चोट एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाती है। फिर आता है ट्रांसमिशन, जहां ये सिग्नल नसों के जरिए तेजी से रीढ़ की हड्डी तक पहुंचता है। तीसरा पड़ाव है मॉड्यूलेशन। यहां हमारा शरीर इस सिग्नल की आवाज को, कह सकते हैं, कम या ज्यादा करता है। और आखिर में चौथा पड़ाव है परसेप्शन, यानी जब दिमाग तक सिग्नल पहुंचता है और हमें दर्द का एहसास होता है। अब ये जो दर्द का सिग्नल है ना, ये कोई एक रास्ते से नहीं आता। इसे हमारे शरीर में 2 अलग-अलग तरह की नसें भेजती हैं और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। एक है ए डेल्टा फाइबर्स। इन्हें समझिए दर्द के सुपर फास्ट हाईवे। ये हमें चोट लगने पर वो जो एकदम से तेज चुभने वाला दर्द होता है ना, वो महसूस कराते हैं। और दूसरी तरफ है सी फाइबर्स। ये थोड़े धीमे होते हैं और चोट लगने के बाद जो एक हल्की टीस वाली या जलन वाली फीलिंग बनी रहती है, उसके लिए ये जिम्मेदार होते हैं। देखिए, हर दर्द एक जैसा नहीं होता। दर्द की अपनी एक भाषा है और अगर हम उस भाषा को सीख लें तो इसे बेहतर समझ सकते हैं। तो चलिए अब दर्द के अलग अलग प्रकारों को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे बुनियादी फर्क है एक्यूट और क्रॉनिक दर्द के बीच। एक्यूट पेन समझिए एक दोस्त की तरह है। ये हमें बताता है कि देखो खतरा है, और जैसे ही चोट ठीक होती है ये चला जाता है। लेकिन क्रॉनिक पेन ये 3 महीने से भी ज्यादा वक्त तक बना रहता है, तब भी जब चोट का कोई नामो निशान तक नहीं होता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अलार्म बज तो रहा है पर उसे बंद करना कोई भूल गया हो। अच्छा, अब दर्द के कारण के हिसाब से भी इसके 2 बड़े प्रकार हैं। पहला है नोसिसेप्टिव पेन। ये तब होता है जब शरीर के किसी हिस्से को असल में चोट पहुंचती है, त्वचा, मांसपेशियां, कहीं भी। इसे ऐसे समझिए जैसे आपका फायर अलार्म एकदम सही काम कर रहा है, आग लगी और अलार्म बज गया। दूसरी तरफ है न्यूरोपैथिक पेन। ये तब होता है जब नसें, नर्व्स खुद ही खराब हो जाती हैं और गलत सिग्नल भेजने लगती हैं। ये घर की खराब वायरिंग की तरह है, आग लगी नहीं है पर अलार्म बेवजह बजे जा रहा है। और न्यूरोपैथिक दर्द का एक बहुत ही, कह सकते हैं, अजीब और परेशान करने वाला उदाहरण है एलोडीनिया। जरा सोचिए, ये एक ऐसी हालत है जिसमें वो चीजें भी भयानक दर्द देने लगती हैं जो आमतौर पर बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, जैसे हवा का एक हल्का सा झोंका या बस कपड़ों का त्वचा से छूना। इससे पता चलता है कि हमारा दर्द का सिस्टम कभी-कभी कितना ज्यादा संवेदनशील, कितना हाइपर सेंसिटिव हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि जब दर्द का ये पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है तो इसे ठीक कैसे किया जाए। यहीं पर पेन किलर्स यानी दर्द निवारक दवाएं मैदान में आती हैं। ये दवाएं दरअसल हमारे शरीर के अलार्म सिस्टम को हैक कर लेती हैं और दर्द के सिग्नल के सफर को अलग-अलग स्टॉप पर रोककर हमें राहत पहुंचाती हैं। सबसे आम पेन किलर्स जो हम सब जानते हैं वो है एनएसएड्स। नाम शायद मुश्किल लगे पर इसमें इबुप्रोफेन जैसी दवाएं आती हैं। ये दवाएं बहुत स्मार्ट तरीके से काम करती हैं। ये सीधे चोट वाली जगह यानी दर्द के सोर्स पर काम करती हैं। ये उन एंजाइम्स को ब्लॉक कर देती हैं जो सूजन और दर्द पैदा करने वाले केमिकल्स बनाते हैं। मतलब ये समस्या को उसकी जड़ से ही पकड़ लेती हैं। जब दर्द ज्यादा गंभीर होता है तो ओपियोइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये दवाएं शरीर में नहीं बल्कि सीधे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर करती हैं। ये दिमाग और रीढ़ की हड्डी में मौजूद कुछ खास दरवाजों, जिन्हें रिसेप्टर्स कहते हैं, जैसे कि म्यू, कप्पा और डेल्टा, से जाकर जुड़ जाती हैं और दर्द के सिग्नल को दिमाग तक पहुंचने से ही रोक देती हैं। लेकिन खास तौर पर म्यू रिसेप्टर की वजह से इनके गंभीर साइड इफेक्ट्स और हाँ, इनकी लत लगने का खतरा भी काफी बड़ा होता है। और फिर एक और दिलचस्प कैटेगरी है दवाओं की।
ये वो दवाएं हैं जो बनी तो किसी और बीमारी के लिए थी, लेकिन ये दर्द के इलाज में, खासतौर पर न्यूरोपैथिक दर्द में बहुत कारगर साबित हुईं, जैसे कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स या मिर्गी रोकने वाली दवाएं। ये दवाएं असल में हमारे ओवर सेंसिटिव नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं और नसों की जो असामान्य फायरिंग हो रही होती है उसे कम करके दर्द से राहत दिलाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि शरीर का ये अलार्म सिस्टम इतना ज्यादा बिगड़ जाता है कि वो खुद में ही एक बड़ी और जटिल बीमारी बन जाता है। इन्हीं को हम पेन सिंड्रोम कहते हैं। चलिए देखते हैं कि जब ये अलार्म पूरी तरह टूट जाता है तो क्या होता है। माइग्रेन शायद इसका सबसे जाना पहचाना उदाहरण है। और एक बात साफ कर दें, माइग्रेन सिर्फ एक सिरदर्द नहीं है, ये एक पूरा न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है। इसमें तेज फड़कते हुए दर्द के साथ साथ मितली, उल्टी और लाइट और आवाज से परेशानी जैसे लक्षण भी होते हैं। कभी कभी तो देखने में भी अजीब चीजें नजर आती हैं। इससे पता चलता है कि दर्द का अनुभव कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और अगर ये देखना है कि सिस्टम कितना ज्यादा बिगड़ सकता है, तो इसका एक और चौंकाने वाला उदाहरण है CRPS यानी कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम। ये एक ऐसी हालत है जहां एक मामूली सी चोट के बाद भी महीनों बल्कि सालों तक असहनीय और बेहिसाब दर्द होता रहता है। जैसा कि इसका एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी कहता है, दर्द किसी भी जानी पहचानी वजह या चोट के अनुपात से कहीं ज्यादा होता है, मतलब दर्द का कोई हिसाब ही नहीं होता। तो फिर इस दर्द की पहेली को मैनेज कैसे किया जाए? एक बात तो साफ है, आज के समय में इसका जवाब किसी एक गोली में नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि दर्द का असरदार मैनेजमेंट किसी एक जादुई गोली से नहीं होता, खासतौर पर जब दर्द क्रोनिक और जटिल हो। इसके लिए एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की जरूरत होती है। मतलब इसमें दवा, फिजिकल थेरेपी, बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज सब कुछ एक साथ काम करता है, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ दर्द को दबाना नहीं है, बल्कि जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाना है। और ये सारी बातें हमें भविष्य के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जैसे जैसे हम ये समझ रहे हैं कि दर्द में दिमाग की क्या भूमिका है, ये साफ होता जा रहा है कि दर्द सिर्फ शरीर में नहीं होता, इसका अनुभव दिमाग में होता है। तो क्या भविष्य में इलाज का फोकस शरीर से हटकर सीधे हमारे परसेप्शन यानी दर्द को महसूस करने की हमारी धारणा पर चला जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में पेन मैनेजमेंट की पूरी दिशा बदल सकता है।